तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है चिंटू का क्या करूं। सोता ही नहीं है, बहुत मुश्किल से रोते रोते सोया है। जब भी आंख खोलता है सौम्या मामी करता है। माँ, मैं इसे किसी हॉस्टल में छोड़ दूं क्या, या फिर किसी रिश्तेदार के घर में भेज दूं थोड़े दिन के लिए, ताकि सबको पता चल जाए कि हमारे घर की राम कहानी की है। एक सेकंड नहीं लगेगा चिंटू को ये कहने में कि उसकी मामी एक किन्नर है। तो माँ और मैं क्या करूं, आप ही बताओ। अरे पर ये सब कब तक चल सकता है? कुछ तो करना पड़ेगा ना। समझ ही नहीं आ रहा क्या करें। हरमन के दुख में दुखी हो जाओ, उसे बताओ कि हम सब उससे कितना प्यार करते, तभी तो उस किन्नर को भूलकर इस घर में वापस आएगा। कर सकते हो इतना? हरमन आ गया। रहने दे प्रीतो। क्यों? बचपन में जब तू खेल कर थक कर घर आता था तब मैं ही तेरे जूते निकालती थी। आज तो जिंदगी से थक गया है तो तुझे कैसे अकेला छोड़ दूं? हरमन, चाहे हमारी मर्जी हो ना हो, हम तेरे साथ हैं। सौम्या को वापस लाने के लिए तू चाहे जो भी करना चाहे, तेरी प्रीतो तुझे रोकेगी नहीं। मैं जानती हूँ जरूर तेरी कोई मजबूरी रही होगी, वरना तुझे दुनिया की कहाँ फिक्र है। पता नहीं सौम्या ये बात क्यों नहीं समझ रही। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो तो नहीं प्रीतो, नहीं। मेरी सौम्या मुझसे बहुत प्यार करती है, उतना जितना कि तू मुझसे। पता है, जब मैं शराब पीकर घर आता था ना, तेरी ही तरह सौम्या भी मेरे जूते उतारती थी। पता नहीं उसे क्या हो गया, मुझे समझ ही नहीं पा रही। तकलीफ तो बहुत हो रही है तुझे इस हाल में देखकर, लेकिन क्या करूं? तेरी जिंदगी भर की खुशी के लिए मुझे ये कुछ पलों का दर्द तुझे देना ही होगा। जब सब छोड़कर आ गई है तो क्या जरूरत थी हरमन को बचाने की से? बीच में ना आती तो सारा किस्सा वहीं खत्म हो जाता। कहीं ये भी तो नाटक नहीं कर रही? जैसा सौम्या और हरमन के बीच में प्यार है ना, वैसे प्यार की तो हम कल्पना भी नहीं कर सकते। और हम में से ही कुछ लोगों को वो नाटक ही लगता है। ऐसे करीना, तुम्हें किसने कहा था डंडा लेकर जाओ और किसी को मारो? जान नहीं लेनी थी। अरे ये गुरु माँ का ही आदेश था कि सौम्या उन्हें किसी भी हाल में वापस चाहिए, तो किसी भी हाल में लेने की तैयारी से गई थी। तो आप मुझे दोष मत दीजिए। चमेली, जब होश आए तो ये दवाई दे देना इसे।
भाभी जी, इतनी रात गए कहाँ थी आप? हाँ भैन जी, कितने से तुसी? अरे भाई कुछ पूछ रहे हैं हम आपसे। आपको हमारी फिक्र नहीं होगी लेकिन हमें तो है। रात भर नींद नहीं आ रही थी, आपका फोन भी बंद है। नींद नहीं आ रही थी? अब तो बड़ी चैन की नींद आनी चाहिए थी तुम दोनों को। प्रीत तो ने बताया नहीं कि सोमू किन्नरों की दुनिया में चली गई है। अब क्यों नहीं नींद आ रही? तुम्हारी बड़ी बेटी का कारू चढ़ गया, सुरभि का कार फंस गया। यही तो चाहते थे ना तुम हमेशा से मनिंदर सिंह, वही हुआ। लेकिन भैन जी, आप तो अपना मुंह बांधे रखिए, जाके चैन से सो जाइए। नींद तो आज मेरी निम्मों को नहीं आ रही होगी। जितने भी होगी होती आत्मा तड़प रही होगी, कलप रही होगी। जिस पुत्र को उसने पल्लू से बांध बांध के रखा कि कहीं कोई उसे किन्नरों की दुनिया में न ले जाए। आज उसके पुत्र आप भी जाके किन्नर बन गई है। अरे रब्बा, मेरी सब पुत्र आप भी किन्नर बन गई है। की करा? हरमन जी, तराना, अब तबीयत कैसी है तुम्हारी? कैसी क्या? अब तो सच्चाई जाके पता चली है इसे। फुर्र हो गए हरमन जी रात में। तुम्हारे हरमन जी को समझ आ गया था कि अब उनका यहाँ कुछ होने वाला तो है नहीं, इसलिए चले गए। अरे प्यार व्यार कुछ नहीं था, सिर्फ खूबसूरती का ना आकर्षण ही था। वैसे भी हम तो प्यारे दिखने वाले बेजान खिलौने भी पसंद आ जाते हैं। तो बस लड़की जैसी दिखने वाली ये तराना हरमन जी को पसंद आ गई, उठाकर ले गए, दिल भर गया तो छोड़ दिया। हाँ? टेंट यहीं लगा दो, आज से मैं यहीं रहूंगा। चलो सब लोग चलो। तराना, हरमन तुम्हें ना बहुत प्यार करता है। मुझे लगता है कि ना तुम दोनों में ना कोई गलतफहमी हो गई है। क्यों? तुम्हें कोई दिक्कत है अगर ये यहाँ रहेगी? ये यहीं रहेगी। हम उस दुनिया से नहीं है जहाँ शादी के बाद बेटियों को पराया माना जाता है। मुझे नहीं पता क्या सही है क्या गलत है, पर मैं इतना जरूर जानती हूँ कि जब तराना वहाँ रहती थी तो मैं हमेशा चाहती थी कि वो यहाँ आ जाए, और आज जब वो यहाँ है तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। तराना, दिल से लिए हुए फैसले
अक्सर कमजोर पड़ जाते हैं। इसलिए ये देखकर तू माँ, उस दुनिया में मुझे प्यार, देखभाल, रिश्ते, नाते सब मिले, लेकिन वो सब एक झूठ था। अगर कोई सच है तो वो है मेरी अपनी पहचान और मेरा अस्तित्व, जो सिर्फ मुझे यहाँ रहकर ही मिल सकता है। मैं ये समझ गई हूँ, मैं यहाँ खुश रहूं या ना रहूं, मेरी जगह यही है। इसलिए बेहतर अब यही होगा कि हम दोनों अपने रास्ते अलग कर लें। ये सब क्या हो रहा है यहाँ पर? आंखें खुली हैं? दिख नहीं रहा? टेंट लगा रहा हूँ यार। अरे एक किन्नर के घर के सामने बात क्या है भाई? एक बात बताओ, किन्नर लोग हमारे घर हमारी खुशियों में हमारे साथ शामिल होने नहीं आते, हमारे साथ पूजा नहीं करते। अरे जब वो आते हैं हमें आशीर्वाद देते हैं तभी तो हमारा भला होता है ना। तो बस वैसे ही मैं भी किन्नरों के घर के सामने टेंट लगाकर पूजा करने वाला हूँ, प्रेम पूजा, ताकि मेरी लव स्टोरी पूरी हो जाए और मुझ आशिक का भला हो जाए और बाकी सारे आशिक भी मुझे देखकर ऐसे ही दिल से पूजा करें, तो फिर पूरी दुनिया में प्यार ही प्यार होगा। बंदा फिरफिरा लगता है पर तरीका बहुत अच्छा निकाला है। सही कहा। एक बात है भाई, यदि आशिक ऐसा हो ना तो मुश्किल से मुश्किल लव स्टोरी चुटकी में पूरा कर दे। सही कह रहे हो भाई। वैसे आप लोग भी चाहें तो पूजा में शामिल हो सकते हैं। मिशन है गुलाबों को पाना।